हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 47 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 48 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। क्लास में पहुंचकर जब रिया ने इधर उधर देखा तो पाया कि श्रेया बेंच पर अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। ये देखकर रिया श्रेया के पास गई और उसके बगल में बैठ गई, पर श्रेया ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसने रिया को देखा ही नहीं। ये देखकर रिया को समझ गई श्रेया उससे नाराज़ है। रिया बोली, तुम मुझसे भी नाराज़ हो, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? ये सुनकर श्रेया ने अपना छोटा सा सिर उठाकर रिया को देखा और अपना सिर ना में हिला दिया, क्योंकि उसे रिया की बात सही लगी। इसमें रिया की तो कोई गलती ही नहीं थी। रिया ने देखा कि रोने की वजह से श्रेया का पूरा फेस लाल हो गया था, जिससे वे और ज़्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी। रिया श्रेया से बोली, अरे तुमने वीर को गलत समझ लिया, उसका ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वीर उसका बहुत अच्छा दोस्त था और वो नहीं चाहती थी कि श्रेया उसे गलत समझे। इसलिए उसे लगा कि श्रेया को इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। ये सुनकर कि रिया वीर की साइड ले रही है, श्रेया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो रिया से नाराज़ होते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तो वहाँ से जा रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे परेशान करे या कोई मुझसे बात करे, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और तो और जब मैंने उससे छुड़ाने को बोला तो वो छोड़ भी नहीं रहा था। तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि वो एक अच्छा इंसान है? देखना, मैं उसकी शिकायत हब्बी से करूँगी। वो इससे ज़रूर सज़ा देगा। उससे पता चलेगा तो उसने मुझे परेशान किया है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा उसके लिए। श्रेया के मुँह से हब्बी शब्द सुनकर रिया हैरान हो गई और उसी हैरानी से बोली, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर श्रेया एकदम चुप हो गई, क्योंकि उसे अभी अभी एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे किसी को हब्बी उसे किसी को भी हब्बी के बारे में नहीं बताना था। कि वो जल्दी से अपना छोटा सा ना बार बार ना में हिलाने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर रिया बोली, झूठ मत बोलो, तुमने अभी अभी कहा कि तुम हब्बी को भी इससे कंप्लेन करोगी। ये सुनकर श्रेया चुप हो गई, पर उसने भी रिया से सच ही बोला था, पर कि कबीर उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि कबीर उसका पति था। रिया ने जब हब्बी शब्द सुना था तो उसका ये सोचना लाजमी था कि श्रेया को कोई बॉयफ्रेंड है। वो ये अपने सपनों में भी वो नहीं सोचते थे वो ये अपने सपनों में नहीं सोच सकती थी कि श्रेया शादीशुदा हो सकती है, क्योंकि श्रेया की ना तो शादी की उम्र थी और ना ही उसे देखकर लगता है कि वो शादीशुदा है। अब रिया को भी ये डर लग रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि श्रेया के पीछे एक बहुत बड़ा इंसान है। वैसे तो वीर और रिया दोनों ही बहुत अमीर परिवार से आते थे, पर रिया समझदार थी और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई छोटी सी गलती की वजह से वीर के साथ कुछ गलत हो जाए। श्रेया को देख कर ही लगता था कि वो बहुत ज़्यादा कि उसे बहुत नाज़ों से संभाल कर रखा गया है, क्योंकि उसे ज़्यादा दुनिया के बारे में समझ ही नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा ही मासूम थी। उसका एक बॉयफ्रेंड होते हुए भी उसे फ़िज़िकल रिलेशन के बारे में नहीं पता था। इससे पता चल रहा था कि श्रेया का बैकग्राउंड कोई सिंपल नहीं है। रिया श्रेया से विनती करते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ तुम अपने बॉयफ्रेंड से वीर की कोई शिकायत मत करना। मैं पक्का उसे समझा दूंगी, वो आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर श्रेया ने रिया की तरफ देखा, जो उसे अपनी आँख भरी नज़रों से देख रही थी। श्रेया को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि वो कबीर से झूठ नहीं बोल सकती, पर उसे रिया को उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा था। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं हब्बी से कुछ नहीं बोलूँगी, पर अगर उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी पूछा तो मैं उन्हें सब बता दूँगी। ये सुनकर रिया ने राहत की सांस ली। अगर श्रेया उसके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में नहीं बताएगी तो उसे विश्वास था कि श्रेया का बॉयफ्रेंड को वीर के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, पर उसे नहीं पता था कि ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रेया के साथ कुछ भी हो और कबीर को इस बारे में पता ना चले। जब से श्रेया के साथ रोहन ने वो सब किया था, तब से कबीर श्रेया की पल पल की खबर रखने लगा था। वहीं रात में श्रेया कबीर से गले लगाए हुए उसकी 8 पैक्स पर अपने छोटे हाथ फेर रही थी। उसे करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उसका ये फेवरेट काम था। कबीर की आंखें बंद थी,
श्रेया के हाथों को अपनी बॉडी में फील कर रहा था और अपने एक हाथ को श्रेया की खुली कमर पर चला रहा था। फिर कबीर बोला, वाइफी कल हम लोग मॉम डैड के घर जाना है। ये सुनकर श्रेया खुश हो गई और खुशी से चहकते हुए बोली, क्या सच में हब्बी, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए, मैं सच में उन्हें बहुत मिस कर रही थी। श्रेया को इतना खुश देखकर और कबीर बहुत अच्छा लगा। कबीर के मॉम डैड श्रेया से बहुत प्यार करते थे। वो तो चाहते थे कि कबीर और श्रेया उन्हीं के साथ रहे, पर उनके बेटे को अकेले रहना पसंद था, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कबीर ने फिर श्रेया को देखा और बोला, रफ़ी आज तुमने मुझे अपने कॉलेज के बारे में नहीं बताया। ये सुनकर श्रेया ने के हाथ जो कबीर के 8x पे चल रहे थे वो रुक गए। उसने ऐसा जानकर बूझ के किया था क्योंकि उसने रिया को प्रॉमिस किया था कि वो कबीर को वीर के बारे में कुछ नहीं बताएगी। श्रेया ने खुद को नॉर्मल किया और फिर से हाथ खेलते हुए बोली, अभी आज तो कॉलेज में कुछ भी नया नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। श्रेया के मुंह से ये सुनकर कबीर की पकड़ श्रेया की कस गई। कबीर के ऐसा करने से श्रेया की एक चीख निकल गई। वो कबीर को खुद से दूर करते हुए बोली, हब्बी आप ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। पर वो कबीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि श्रेया कबीर के हाथों को हटा ही नहीं पा रही थी। दर्द के कारण श्रेया की आंखों में आंसू आ गए थे, पर कबीर के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर कबीर ने श्रेया को धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, तुम्हें पता है ना, मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। कबीर को इस तरह देखकर श्रेया डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया कि हब्बी को इतना गुस्सा आ गया। वो रोते हुए बोली, पर हब्बी मैंने आपसे झूठ कब बोला। कबीर बोला, हाँ लेकिन तुमने मुझे सच छुपाया है। ये सुनकर श्रेया ने अपनी आंखें नीचे कर ली क्योंकि उसे समझ आ गया था कबीर को आज के बारे में पहले ही से सब पता चल गया था। श्रेया को उससे नज़र चुराता देख कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोला, मेरी तरफ देखो वाइफी। कबीर के इस तरह बोलने से श्रेया कांपने लगी और डरते हुए कबीर की तरफ देखा। श्रेया को इतना डरा हुआ देखकर कबीर की लंबी सांस ली और खुद को गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, पर आज वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहा था। सोच कर उसका गुस्सा बढ़ गया था कि आज उसकी क्यूट सी वाइफ ने उसे सच छुपाया और वो भी इतना बड़ा। कबीर फिर श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, लगता है वो लड़का तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए तो तुम उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। ये बोलकर वो श्रेया के ऊपर से उठ गया और वहाँ से जाने लगा क्योंकि वो अब और अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता था और उसे पता था अगर वह थोड़ी देर और रुका तो पक्का श्रेया पे चोट पहुँचा ही देगा। ये देखकर श्रेया बहुत ज़्यादा डर गई और वो खूब ज़ोर से रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। फिर वो दौड़ के कबीर के पास गई और पीछे से कबीर को गले लगा लिया और ज़ोर से रोने लगी। उसके इस तरह हक करने से कबीर रुक गया। ये देखकर श्रेया ने एक राहत की सांस ली। फिर वो रोते हुए बोली, अब्बी आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अगर आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। श्रेया के मुंह से मरने वाली बात सुनकर कबीर ने अपनी मुट्ठी कस ली, पर उसने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रेया ने रोते हुए कबीर को सब कुछ बताने लगी। उसने रिया और उसके बीच के प्रॉमिस के बारे में बताया। ये सुनकर कबीर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ क्योंकि जब उसे इस बारे में पता चला था तो उसके मन में कर रहा था कि वो उस लड़के को जान से मार दे जिसने उसकी वाइफ को छूने की कोशिश की है। पर वो पहले श्रेया से इस बारे में जानना चाहता था, पर श्रेया ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे कबीर का गुस्सा साथ में आसमान में पहुंच गया। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 48 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपका एपिसोड में 48 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी में कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।